काका बेटे नहीं एवढे थे गांव डूबी लो तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। क्या बैठ के खा रहे, मूल का ला रहे बच्चे, वो खा रहे, अपने आप मजदूरी दिहाड़ी करे, मूल का ला। सरकार ने हमको बर्बाद किया। नहीं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई हमारे पर। हमारे घरों को बिजली से रोशन करने की खातिर अपने घरों और खेत खलिहानों की कुर्बानी देने वाले लोहारी गांव की व्यथा कथा इस वीडियो में। लेकिन एक निवेदन, आप चाहते हैं कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे वीडियो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। संभव हो तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि बचाकर जन सरोकारों की पत्रकारिता को सहयोग दें। YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यह एक तरह का आर्थिक सहयोग है। आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं और सहयोग करना चाहते हैं तो इस बार कोड का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार के नहीं सरोकारों की बात। करीब 22 महीने बाद आज मैं फिर लोहारी गांव में हूं। ये गांव जो 22 महीने पहले अप्रैल 2022 में इस गांव को जल समाधि दे दी गई थी एक जल विद्युत परियोजना के लिए। अब देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये टूटे फूटे खंडर और ये नीचे दलदल। कभी ये गांव पानी में डूब जाता है और पानी कम हो जाता है तो पानी के ऊपर दिखने लगता है। इसी दलदल में मैं इस गांव के कुछ लोगों के साथ इस समय यहाँ आया हूँ। मुझे लगा कि 22 महीने के बाद अब यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है वह जानना जरूरी है। गांव की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन इन घरों में जो लोग रह रहे थे उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्हें कहीं घर मिला, क्या सरकार ने उनकी मांगे पूरी की? इसका जवाब है कि नहीं। अभी तक कई परिवार, लगभग 15 परिवार सामने जो यहाँ से थोड़ी ऊंचाई पर एक स्कूल है उसमें रह रहे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो बाहर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं लोहारी गांव के उस खाली हो चुके स्कूल में हूं जहां गांव डूब जाने के बाद बेघर हो चुके कई परिवार अब भी रह रहे हैं। इस समय ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। 3 महिलाओं सहित कुल 9 लोग यहां मिले। मुझे बताया गया कि जिनके पास रोजगार की व्यवस्था है वे अपने परिवार के साथ आसपास के कस्बों में चले गए हैं। बाकी लोगों ने अपने बच्चों को आसपास के शहर या कस्बों में अपने रिश्तेदारों के साथ भेज दिया है ताकि वो स्कूल वगैरह जा सकें और खुद वे लोग इस स्कूल भवन में रह रहे हैं। 97 साल की गुमानी देवी मुझे 22 महीने पहले तब भी मिली थी जब लोहारी गांव डूब रहा था। पथराई आंखों से पल पल पानी में डूबते गांव को देखती रही थी। अब तो लगता है इनकी आंखों का पानी भी सूख गया है। काका बेटे नहीं एवढे थे गांव डूबी लो तो जाइना को की नेक्सी मोर नॉर वर्स स्कूल बैठ कहा जाने को की। बच्चों का क्या होगा? तो बच्चे जो अपने लड़ाई को खींच जाएगा ठाणा आपू लागेंदा के कांदे कोई कोकी कोई कोकी जब देना तो बैठ के खा रहे, मूल का ला रहे बच्चे, वो खा रहे, अपने आप मजदूरी दिहाड़ी करे, मूल का ला रहे, वो खा रहे 2 रोटी। कैसा गुजारा करेंगे? हमारा तो बच्चे भी भूखे मरने वाले हैं जब खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार तो हमारे तरफ देखते नहीं। 2 साल पूरे हो गए, अब देखने भी नहीं आते जे कहाँ है। अच्छा, जमीन में क्या क्या उगाते थे आप? हम गेहूँ, मक्की और कोदो, पता नहीं क्या क्या हमारे दाल दूध सब होते थे हमारे घर में। हम कभी दाल मूल लाते थे, राजमा होते थे, गाय भैंस ही पालते थे खूब। गाय भैंस भी बेच दी, कहाँ पानी रखने के लिए जगह नहीं है, कहीं नहीं। कहाँ रखेंगे? अपने आप स्कूल में पड़े हुए अभी तक सामान भी ऐसा ही पड़ा हुआ। कहाँ बांध का जलस्तर इन दिनों कम हो गया है। लोहारी गांव के घर पानी से बाहर नजर आ रहे हैं। मैं स्कूल में मिले गांव के 4 युवकों के साथ पानी से बाहर निकले गांव को देखने के लिए आया हूं। 2 साल पहले जो गांव एक हंसता खेलता गांव था अब वह खंडहर है। लोग जो सामान घरों से उखाड़ सकते थे उसे उखाड़कर स्कूल में ले गए थे जो वहां अब भी खुले में सड़ रहा है।
गांव से लगते हरे भरे खेतों में अब रेत, कीचड़ और दलदल है। पानी में छीज चुके घरों के निचले हिस्सों में भी कई फुट रेत और कीचड़ जमा है। मेरे साथ मौजूद युवक एक एक जगह बताते हैं। ये मेरा घर था, यहाँ हम लोग खेलते थे, इस जगह पांडवों की सामूहिक पूजा होती थी। कई बार मुझे लगा वे भावुक हो रहे हैं। ये युवक खंडहर हो चुके घरों की छतों पर चढ़कर फोटो खींच रहे हैं, मानो गुजरी हुई जिंदगी एक बार फिर से जीने का प्रयास कर रहे हों। युवक कहते हैं कि पानी कम होने के बाद भी अब हम इस तरफ नहीं आते। घरों को देखकर मन खराब हो जाता है। हम इन घरों, इन खेतों को भूलना चाहते हैं, लेकिन जिस गांव में पैदा होकर बड़े हुए उसे भूल पाना संभव नहीं हो पाता। गांव से लौटकर हम वापस स्कूल में आ गए हैं। यहाँ मैंने रमेश तोमर जी से बात की। वे कहते हैं कि सरकार ने हमें पूरी तरह से बर्बाद करने की ठानी थी और उसने ऐसा कर दिया। रोशनी देवी भी मिली। गांव डूबते समय मैं 5 बार यहां आया था, कई वीडियो बनाए थे। यदि आप चाहें तो वे वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं। रोशनी देवी मुझे पहचान गई हैं। कहती हैं जो हाल तुमने उस समय देखे थे आज भी वही हाल है। कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। दिया गया ना जी, हमको 9 बार में कंपनसेशन दिया गया, तो उस टाइम भी हम लोगों को बर्बाद सरकार ने हमको बर्बाद किया और अभी भी वैसे हो रहा है जी। यदि वन टाइम पे यदि हमें तो क्या ये लोग एक साथ में कंपनसेशन दिया जाता तो कहीं ना कहीं काश्तकार अपना जो है 1-8 बीघा तो जमीन खरीद सकता था, लेकिन अभी भी वैसे हो रहा है जी। हमारे साथ में 2 साल यहाँ पे हमें बैठ के हो गए। 2 साल में जो है कभी जिसका करीब 20 लाख रुपए बैठ रहा है उसको 2 लाख रुपए अकाउंट में डाला रहा है, कभी 3 लाख रुपए डाला जा रहा है। इसी तरह से हो रहा है अभी भी, क्योंकि काश्तकार को इनको जो सरकार को बर्बाद करना है और ना पूर्ण विस्थापित हो रहा है ये। बस जैसे आपने देखो जैसे 2 साल पहले हो रहा था वैसे हम लोग वैसे आज भी वैसे ही स्कूल में बैठे हैं। गांव डूबते समय जो लोग सामान उठाकर यहाँ लाए थे वो सामान अब भी स्कूल के अहाते में सड़ रहा है। गांव के देवता को पास ही खेत में स्थापित किया गया है। महेश तोमर भी इस समय यहाँ हैं। वे कहते हैं कि एक तरफ तो सरकार जनजातीय परंपराओं के संरक्षण की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ एक जनजातीय गांव को बिना दूसरी जगह बसाए उजाड़ दिया गया। वे कहते हैं कि गांव वालों की असली लड़ाई सभी परिवारों को एक ही जगह जमीन देने की है, ताकि पूरा गांव यहां से उठकर दूसरी जगह बस जाए। जनजातीय समाज होने के कारण हमारे रीति रिवाज, पर्व और देवी देवता दूसरे समाज से अलग हैं। जनजातीय समाज का हर कार्य, हर त्योहार, हर पूजा सामूहिक होती है। हमारी मांग है कि कहीं और एक ही जगह पर गांव बसाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए। कोई व्यवस्था नहीं हुई हमारे तरफ, ज्यों की त्यों जैसे कि तैसे पड़ा हुआ, जैसे पीछे समय में था उसी तरह से आज के समय में वैसे ही है। तो ये स्कूल में अभी तक कितने परिवार हैं? हम यहाँ पे जो है 30-35 परिवार है यहाँ पे। 30 जैसे पहले तो वैसे ही आज भी वैसे ही है। मतलब टुकड़ों में टुकड़ों में बांटा जा रहा है, परदादा को दादा को थोड़ा थोड़ा कर। जैसे आज 9 बार कहा पहले कि 9 बार दिया जाए, आप लोगों को इतना बार दिया, इसी तरह से टुकड़ों में दे रहे हैं। आज इस खेत का खलियान वगैरह जो हमारे वो आज भी चूंकि 10 के 10 पड़े हुए हैं, उनका तो आज भी नहीं हुआ। जो हमको जो मिलना था उनका मुआवजा खलियान का खेत, उसका तो आज भी कोई पेमेंट नहीं हुई आज भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। एक कमेंट की भी उम्मीद करूंगा और वीडियो शेयर करने की भी।